अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निमीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आयत मुबारका की तज़किया करने से क़ब्ल हम और आप आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदार हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़अत, क़ासिमे कन्ज़ो नेमत, दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल, खुशरबे खुबा सय्याही लामका, वजहे कुनफ़िका, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून, आलिमे मा काना व मा यकून, अबो गिले अम्बिया जानो दिले असफ़िया, हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए सब मिलकर के बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम मुबारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्तदार चार यारम ताबे औलाद अली, मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आदम ज़ेरे साये हर वली। बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो सकिस्तारा तो पुस्ती, बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैंने कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मारूफ मशहूर आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ। ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए पुकारा जाए, बुलाया जाए, तो फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। पहले मैंने बयान किया था जुमा के दिन की फजीलत के मुतालिक कि जुमा का दिन सय्यदुल अय्याम है, तमाम दिनों का सरदार है, कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सय्यदुल अंबिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दिन उम्मत मुस्लिमा को दिया गया, उम्मत मुहम्मदिया को अता किया गया, वो जुमा का दिन है जो सय्यदुल अय्याम है, तमाम दिनों का सरदार है। तमाम दिनों का
ये लीडर है, इस दिन के बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने मुतअद्दिद जगहों में धूमधाम के साथ इसका जिक्र किया है। ये वो मुबारक दिन है, इसी दिन में अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा फरमाया। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जन्नत के अंदर आप दाखिल किए गए और इसी दिन जन्नत से आप बाहर निकाले गए और इसी दिन क़यामत भी कायम होगी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जुमा के दिन के अलावा कोई दूसरा दिन नहीं जिस दिन जुमा कायम, जिस दिन क़यामत कायम हो। अगर क़यामत कायम होगी तो वो जुमा का दिन होगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस रूए जमीन पर कोई ऐसी चीज नहीं, जमीन हो, आसमान हो, अर्श, कुर्सी, लोह कलम, हवा, पहाड़, इस कायनात के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो जुमा के दिन से ना डरता हो। वो जुमा जो सैयदुल अंबिया कहा गया, हर चीज इस दिन से डरता है कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत कायम हो जाए। और एक हम हैं जो इसकी कद्र से, इसकी अहमियत से हम दूर हैं कि जुमा ये बहुत ही मुबारक दिन है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से रवायत है कि इस दिन की फजीलत जब बयान की गई और एक आयत करीमा अल यौमा अकमलतु इला आखिर आया, तो उस दिन उस मजलिस पाक में यहूदी भी हाजिर थे। तो कहा कि ए सहाबी रसूल, अगर ये आयत करीमा हम पर नाजिल होती तो हम इस दिन को ईद का दिन मनाते। अगर ये आयत करीमा हम पर नाजिल होती तो उस दिन को हम ईद का दिन करार देते, ईद का दिन मनाते। चुनांचे इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि ये आयत करीमा और जो सैयदुल अंबिया जुमा का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू ही से खुशी का दिन और इस दिन का हम एहतमाम करते हैं। ये ईद का दिन है। जो तुम कह रहे हो ये जुमा का दिन, तो जुमा का दिन तो ये खुशी का दिन है, इस दिन का हम एहतमाम करते हैं। और उसी जुमा के दिन अल्लाह पर ये आयत करीमा भी नाजिल हुई और दो ईदें हम इस दिन को मनाते हैं। अल्लाह अकबर। तो इस दिन की फजीलत आका अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज में बयान फरमाई कि जुमा की हम कदर करें, जुमा के बारे में हम जाने। आज तो हमारा हाल ये है कि नबी का एक प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु बड़े अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि आज हम पर अगर कोई जुल्म ज्यादती कर रहा है, हमारे खिलाफ कोई अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, तो हम ये कहने पर आमादा हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि मजहब इस्लाम के खिलाफ ये भोग रहा है, मजहब इस्लाम को ये गाली गलौज दे रहा है। लेकिन आज हम अपने आप को देखें कि हम किस पोजीशन में हैं। आज हम कहाँ है वो इस्लाम, और कहाँ है इस्लाम की तालीमात, और कहाँ है हम। अल्लाह अकबर। नाम तो इतना हमने अच्छा रखा है कि नाम हमारा अब्दुल्ला है, नाम गुलाम मुर्तजा है, नाम गुलाम हुसैन है, नाम तो जो है कि मुर्तजा है, मुस्तफा है, मुजतबा है। लेकिन अमल के एतबार से अमल हमारे अंदर कहाँ है। हजरत अबू हुरैरा अल्लाहु अकबर नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर है। नुज़हरतुल मजालिस के अंदर रकम तर्राज करते हैं। मेरे प्यारे करीम आका ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा, उस इंसान की सोहबत को इख्तियार कभी मत करना जिसने कभी जमात को तर्क किया हो और जो जुमा को छोड़ दे। कितनी बड़ी बात आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू हुरैरा,
उसकी सोहबत में मत बैठो। जो जुमा छोड़ने की आदी हो, जो जमात छोड़ने की आदी हो, क्यों? इसलिए कि जो शख्स जमात को जानबूझ करके तर्क करता है, छोड़ देता है, और जुमा को लगातार वो छोड़ता है, अल्लाह अकबर, तो ऐसे इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती है, अल्लाह की लानत बरसती है, अल्लाह की लानत बरसती है। अल्लाह अकबर। ये सुन करके उस वक्त उस महफिल पाक में जितने भी सहाबा किराम थे, अपनी अपने सरों को झुका करके वो ज़ारो कतर रोने पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। और आज हम कहाँ हैं? जमात छोड़ना तो दूर की बात है, जुमा का तर्क करना तो दूर की बात है, हम नमाज पंजगाना तक के करीब तक नहीं आते। अलबत्ता जो लोग नमाज तो पढ़ते हैं, जुमा तो पढ़ते हैं, लेकिन एहतमाम के साथ नहीं पढ़ते, उन पर अल्लाह की लानत है। और जो अरसिरे 9 जमात ही नहीं पढ़ते, वो नमाज ही नहीं पढ़ते, उन लोगों का हाल क्या होगा? अफसोस की बात है। जुमा के बारे में एक हदीस पाक है। आजकल देखा जाता है कि लोग सबसे आखिर में आते हैं और आने के बाद फलांग लगा करके आते हैं, सफों को चीरते हुए आते हैं। हो सकता हो किसी आलिम दीन से वो सुना होगा कि सफ़े अव्वल में बैठने की बहुत बड़ी फजीलत है, सफ़े अव्वल में बैठने की बहुत बड़ी फजीलत है। वैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नमाज पंजगाना हो या फिर जुमा हो, पहले सफ में बैठना ये अफजल है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की रहमत जब उतरती है तो सबसे पहले इमाम पर, इमाम के बाद जो इमाम के पीछे होता है उस पर उतरती है, उसके बाद दाएं वाले, फिर बाएं वाले, फिर दाएं वाले, फिर बाएं वाले, इसी तरीके से। और एक नमाज जनाजा है, नमाज जनाजा में सफ के पीछे खड़ा होना ये अफजल है। नमाज जनाजा में पीछे खड़ा होना ये अफजल है। क्यों? ये नमाज पंजगाना में अल्लाह की रहमत जो उतरती है तो सबसे पहले वो इमाम के बाद सफ़े अव्वल पर उतरती है, और नमाज जनाजा में जो रहमत उतरती है तो आखिर सबसे शुरू होता है, मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। तो हम इसका एहतमाम करें। अर्थ ये कर रहा था कि सबसे आखिर में आएंगे और सफू को चीरते हुए आगे आने की कोशिश करेंगे। अबू हुरैरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, ये नबी के जलीलुल कद्र साहबी है। आए तो मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा क्या तूने जुमा की नमाज नहीं पढ़ी? अर्ज की आका फिदा का अभी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मैंने तो आपकी इक्तिदामी नमाज अदा की है। तवज्जो से सुने, मैंने आपकी इक्तिदामी नमाज अदा की है। मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा क्या तुमने नमाज नहीं पढ़ी, यानी जुमा की नमाज नहीं पढ़ी? अर्ज की आका मैंने आपकी इक्तिदामी नमाज अदा की है। फिर मेरे करीम आका ने फरमाया, ए अबू हुरैरा क्या तुमने नमाज नहीं पढ़ी है, जुमा की नमाज को तुमने तर्क कर दिया? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, जुमा की नमाज तो हमने आपकी इक्तिदा में अदा की है, मैंने जुमा की नमाज छोड़ी नहीं है बल्कि आपके पीछे पड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम देर से आए थे, अबू हुरैरा तुम देर से आए थे और सफू को चीरते हुए आगे आ रहे थे। अल्लाह अकबर। जहां आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़े अव्वल की फजीलत बयान फरमाई है, तो साथ ही साथ ये भी बयान फरमाया कि सफू को चीरते हुए आगे ना आया जाए, क्योंकि उससे एक इंसान के जरिए से दूसरे इंसान को तकलीफ होती है। और ये मस्जिद ये अल्लाह का घर है, ये तकलीफ देने की जगह नहीं है। तो हर इंसान को चाहे कि वो सफ़े अव्वल में जब बैठने की कोशिश करे, सफ़े अव्वल में अगर अपने आप को वो जगह को पा लेना समझे तो सबसे पहले आए। क्योंकि एक हदीस पाक में आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, ऐसे नहीं, वैसे तो हम रोज गुस्ल करते हैं, जुमा के दिन इस मकसद से गुस्ल करे कि जुमा का दिन है, सैयदुल अय्याम है, जुमा के दिन जुमा समझ करके वो गुस्ल करे, पहले बाद में नहीं, पहले गुस्ल करे और सबसे पहले जुमा की नमाज के लिए आए। अल्लाह तबारक व ताला उसके हर कदम के बदले में साल भर इबादतों का सवाब लिख दिया जाता है,
साल भर रोजे रखने का सवाब अता कर दिया जाता है और साल भर रातों को कयाम करने का उसके नामे आवाल में सवाब लिख दिया जाता है। इतनी बड़ी फजीलत सिर्फ गुस्ल करने की। फराइज तो हम अदा करेंगे मस्जिद में आकर के, ये जो नफली की जो फजाइल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, लेकिन दूसरी हदीस में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जुमा का दिन जो ही आ जाए तो अगर वो अपने आप को खुशी महसूस करे कि आज मुबारक दिन है, इस दिन का तज़किरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद जगहों पे बयान फरमाया। चुनांचे ये दिन अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंद है। जुमा के दिन अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। तो इस दिन आने की खुशी में अगर वो खुश होता है तो नुज़हतुल मजालिस के अंदर लिखते हैं कि उसकी खुशी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता को पैदा फरमाता है, एक फरिश्ता, और वो फरिश्ता उसकी खुशी से वो पैदा होता है और कयामत तक वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र अज़कार करता है और उसका सवाब उस खुशी करने वाले को अता कर दिया जाता है, उस खुशी करने वाले को अता कर दिया जाता है। इतनी बड़ी फजीलत है गुस्ल करना। आका ने फरमाया कि जो ही जुमा का दिन आ जाए तो नाखून तराशो, नाखून तराशो। नबी ने फरमाया नाखून जब तराशोगे जुमा का दिन समझ करके तो अल्लाह तबारक व तआला आपको हर बीमारी से छुटकारा और नजात अता फरमाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि साल भर के अंदर कुछ दिन ऐसे हैं, कुछ रातें ऐसी हैं कि उस दिन या उस रात को जब कोई दुनिया से चला जाता है तो अजाब कब्र से वह महफूज हो जाता है। रमजान का तो पूरा महीना है। और भी आका ने बयान फरमाया, नीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जुमा की रात और जुमा का दिन अगर कोई दुनिया से चला जाता है तो वो अजाब कब्र से, सवालात कब्र से वो महफूज व मामून रहेगा। कब तक? कयामत तक, हश्र तक। फिर जब अल्लाह के हुजूर जब पेशी होगी, अल्लाह जो अपने बंदे से हिसाब लेगा, वो दूसरी बात है। जो कब्र जो पहली मंजिल है इससे वो महफूज रहेगा। और नीज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो ही जुमा का दिन आता है, जो ही जुमा का दिन आता है तो एक दिन एक रात ये 24 घंटे का होता है। एक दिन एक रात 24 घंटे का होता है। उस 24 घंटे जुमा की रात या जुमा का दिन आने की वजह से इस 24 घंटे के अंदर हर एक घंटे में 6 लाख आदमियों को जहन्नम से आजाद फरमाकर जन्नत का उसे परवाना अता फरमाता है। यह जुमा के दिन की फजीलत है, जुमा की फजीलत है कि हर एक एक घंटे में अहमियत को देखें। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं जो 24 घंटे का एक रात और एक दिन होता है, हर घंटे में 6-6 लाख आदमियों को जहन्नम से आजाद फरमाकर जन्नत का परवाना अता फरमाता। और ऐसे ऐसे आदमियों को जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है जिन पर जहन्नम का आजाब वाजिब और लाजिम हो चुका था। ऐसे अफरादों को जन्नत का परवाना आता। तो अगर एक घंटे में 6 लाख हो, एक घंटे में, तो 24 को जब 6 में आप ज़र्ब देंगे तो मेरे ख्याल से 144 लाख होगा। तो इस 24 घंटे के अंदर इतने लोगों को जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है। हम इस दिन की कदर तो करें। हमें नमाज की क्या जरूरत है जब इतनी बड़ी फजीलत है। हमारे ऊपर जो हमारे रहबर, हमारे कायदीन मौजूद है, गौसे आजम हमारी तो शफात करेंगे, उससे हमको मोहब्बत है।
गरीब नवाज तो हमारी सिफारिश करेंगे, नहीं मौला कायनात तो हमारी सिफारिश करेंगे, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी सिफारिश करेंगे, हमें इसकी क्या जरूरत है। लेकिन याद रखें, अगर कोई ऐसी सोच रखता है, ऐसा किसी ने आपको पाठ पढ़ाया है तो यह गलत पढ़ाया है। मोहब्बत करना, वाकई ये हस्तियां पावरफुल है, वो जन्नत आपको अता कर सकता है, लेकिन आयरा गैरा हम जैसे लोगों को वादा नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे लोगों को जो साहिब ईमान होंगे, ऐसे लोगों को वो जन्नत का परवाना अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दिन की कदर की एहतमाम अता फरमाए। और दूसरी बात ये कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो ही जुमा का दिन आता है और मुअज्जिन जब आजान देता है, मुअज्जिन जब आजान देता है तो अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता मस्जिद के दरवाजे पर दफ्तर लेके खड़ा हो जाता है और वो आने वालों का नाम लिखता है, आने वालों का नाम लिखता है। आज हम कहते हैं ना, जनाब आप जुमा को नहीं आए थे, वहां आए तो थे, आपने देखा नहीं था। जनाब आप फला वक्त में आप नहीं आए थे, हाँ आए थे, बहुत ही जल्दी जो है कि निकल के चले गए थे। यहाँ झूठ बोल करते और निकल गए। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो ही जुमा का दिन आता है, मुअज्जिन जब जुमा की नमाज के लिए आजान देता है, अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है और वो आने वालों का नाम उस दफ्तर में लिखता है। जो सबसे पहले आता है उसका नाम लिखा जाता है, उसके बाद जो आता है उसका नाम लिखा जाता है, उसके बाद जो आता है उसका नाम लिखा जाता है। नीत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि जो सबसे पहले जुमा की नमाज के लिए, जुमा की अजान को सुनकर जुमा की नमाज के लिए सबसे पहले आएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक ऊंट के कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाएगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आएगा तो एक गाय कुर्बानी करने का सवाब उसे अता कर दिया जाएगा, या कुर्बानी से सदका करने का सवाब अता किया जाएगा। उसके बाद जो आएगा एक बकरी या दुम्बा राह खुदा में जो है कुर्बानी करने का सवाब अता कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आएगा एक मुर्गी के अंडा को राह खुदा में खर्च करने का उसे सवाब अता कर दिया जाएगा। इसी तरीके से वो फरिश्ते जो है अल्लाह के बंदों का नाम दफ्तर आमान में वो लिखता जाता है। फिर जब खतीब खुतबा के लिए जब मिंबर पर बैठता है तो फिर वो फरिश्ते दफ्तर को बंद करके वो खामोशी के साथ सुनते हैं, फरिश्ते खामोशी के साथ सुनते हैं। और आज हमारा हाल क्या है, मिंबर पर खतीब बैठा और इधर उधर हम दुनिया की बातें करते हैं, हाँ यहाँ के बाद वहां जाना है, ये काम करना है, फला काम करना है, जल्दी खुतबा खत्म हो, नमाज खत्म हो। ये दुनियाई बातों में हम मशगूल हो जाते हैं। अफसोस की बात है, नाम गुलाम मुस्तफा है, गुलाम मुर्तजा है, और हाल हमारा ये है। और आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। क्यों कबूल नहीं होती? नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा जो सैयदुल अंबिया है, तो जुमा की आजान से लेकर के जुमा की नमाज खत्म होने तक कुछ वक्त ऐसे हैं, ऐसे वक्त हैं कि अगर बंदा उस वक्त को पाले तो उसकी हर मुरादें पूरी होगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, वो वक्त कौन सा वक्त है? जुमा की आजान से लेकर के खत्म नमाज तक कुछ लम्हा, कुछ साथ ऐसी हैं कि अगर बंदा उस वक्त को पाले और वो दिल से दुआ करे, जिस भलाई के बारे में अल्लाह से वो मांगेगा, सवाल करेगा, अल्लाह मुरादें पूरी फरमाएगा। तो वैसे तो हर लम्हा कीमती है, तो मुहद्दिसीन के दरमियान इसमें इख्तलाफ है, लेकिन दो रवायतें बहुत ही कवी है जो मुस्लिम के अंदर मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो वक्त बहुत ही मुख्तसर है। वो मुख्तसर कौन सा वक्त है कि जब पहला वक्त, जब खतीब जब खुतबा के लिए मिंबर पे बैठता है, उस वक्त उस लम्हे का अदब करना बहुत जरूरी है। और ध्यान इधर उधर नहीं,
बल्कि खुतबे की तरफ होनी चाहिए। उस खुतबा खत्म होने तक ये पहला वक्त है। और एक रवायत के मुताबिक जुमा की नमाज खत्म होने के बाद जो लम्हा आता है, जो साथ आती है, वो वक्त मुराद है। ना हमारे पास पहला वाला वक्त मौजूद है, ना दूसरा वाला वक्त मौजूद है। हम तो ऐसे वक्त में आएंगे कि जब खुतबे के लिए खतीब खड़ा हो जाएगा, एक खुतबा खत्म हो जाएगा, खुतबा शुरू हो जाएगा, सबसे आखिर में आएंगे, वो वक्त गया। और ऐसे भी लोग हैं कि इंतजार कर रहे हैं कि सलाम फेरे इमाम के फौरन भागे, सलाम फेरे। जो ही इमाम सलाम फेरता है, दुआ मांगता है, बस बड़ी तेजी के साथ हम निकल जाते हैं। क्या 2 रकात जुमा की नमाज पढ़ करके अपने आप को आप मुसलमान कह सकते हैं? क्या यही मुसलमान की पहचान है? अगर 2 रकात नमाज पढ़ना जुमा की यही मुसलमान है, तो फिर और नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। याद रखें कि नमाज ये जो अफजलुल इबादत है, जो ये तो उससे बेहतर हो गए ना, मैं अपने समझ से कह रहा हूं, ये तो उससे बेहतर हो गए ना जो असर और जुमा ही नहीं पढ़ता या नमाज ही नहीं पढ़ता। आप तो एक हिसाब से तौहीन कर रहे हैं। सबसे आखिर में आ रहे हैं, 2 रकात नमाज पढ़ करके आप चले जा रहे हैं। सुन्नतें कौन पढ़ेंगे? और वही लम्हा दुआ की कबूलियत का वक्त है। उस वक्त की, उस लम्हे की फजीलत हदीस पाक में आई है और उससे हम गाफिल हैं। कैसी हमारी दुआएं कबूल होगी? अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम फरमाए और हमें हिदायत अता फरमाए। बहरहाल जुमा के दिन हम क्या करें? तो जुमा के दिन जो कुरान खा हजरात है वो कुरान पढ़े। उस दिन जो हदीस पाक में आया है सूरह कहफ, ये 15वें पारे में है सूरह कहफ, इसकी तिलावत बहुत ही अफजल है। अगर हम दुनिया की आफत और बलियात में हम गिरफ्तार हैं, रोजी रोजगार में हम परेशान हैं, या फिर कारोबार में हम परेशान हैं, या दुनिया की किसी भी मुसीबत में हम गिरफ्तार हैं, बस ये समझ लीजिए कि कानून साज मुस्तफा ने बयान फरमा दिया है तो वो हक है। सूरह कहफ की तिलावत जुमा के दिन एक बार पढ़ना ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे हर आफत व बलिया से महफूज फरमाएगा। बहुत बड़ी फजीलत आई है कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है तो 2 जुमा के माबैन जो उससे गुनाह होता है अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमा देता है। और रात के वक्त जो सूरह कहफ की तिलावत करता है तो उसके कदम से लेकर के आसमान तक ये नूर ही नूर होगा और यही नूर कल कयामत के मैदान में उसको रोशन करेगा। और एक रवायत के मुताबिक कि उसके कदम से लेकर के मक्का मुअज़्ज़मा तक नूर ही नूर होगा। ये सूरह कहफ की तिलावत करना बहुत ही बड़ा अजर है। सूरह दुखान के भी बारे में भी हदीस पाक में आए हैं कि बिलखुसूस जुमा के दिन सूरह दुखान की तिलावत करें। सूरह दुखान की तिलावत करना ये रोजी रोजगार की बहुत ही अच्छा और बेहतरीन अमल है, बेहतरीन और प्यारा अमल है। और सिला क्या मिलेगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो शख्स सूरह दुखान हामीम से शुरू हो इसकी तिलावत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में जन्नत में एक घर पैदा फरमा, एक घर बनाएगा, एक महल तैयार करेगा। अब वो बहुत बड़ा होगा। हम दुनिया में जिसको हम बड़ा कहते हैं, दुनिया में वहां जन्नत में एक छोटा महल तैयार करेगा अल्लाह तबारक व तआला। और वो छोटा महल कितना बड़ा होगा? दुनिया में हम जिसे बहुत बड़ा कहते हैं उससे भी बहुत बड़ा वो महल होगा, उससे भी बहुत बड़ा महल होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मौत की सख्ती उसके पर आसानी हो जाएगी। सूरह यासीन शरीफ की तिलावत
ये भी रोजी के लिए बहुत ही प्यारा अमल है, रोजी रोजगार के लिए, कारोबार के लिए। सूरह यासीन शरीफ, इसकी भी तिलावत करना जबान से और देख करके। ये ऐसा नहीं कि आपको जबानी याद है, उसमें भी सवाब मिलेगा, उसमें भी सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है किसी को अगर याद है। लेकिन ये मुकद्दस किताब ऐसी किताब है कि देखकर पढ़ने में ज्यादा सवाब है। देखकर क्यों? इसलिए कि ऐसी किताबें आज तक किसी अंबिया किराम पर नाजिल हुई ही नहीं है कि जिसका देखना भी इबादत हो, छूना भी इबादत हो, पढ़ना भी इबादत हो, पढ़ाना भी इबादत हो। ऐसी कोई किताब नहीं है। इसीलिए देख करके पढ़े और ये समझ करके पढ़े कि आका ने फरमाया इसकी फजीलत, वो फजीलत समझ करके पढ़ा, खुलूस के साथ, खुलूस के साथ पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला उसका अज्र, उसका सिला हमें जरूर अता फरमाएगा। और बिलखुसूस जुमा के दिन के हम एहतमाम करें, इसकी कदर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जुमा की फैजान से हम सबको माला माल अता फरमाएगा। और जो हजरत नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने की तरफ नमाज पढ़ें। कहीं ऐसा ना हो कि नमाज की बेअदबी हो जाए, ऐसा ना हो कि नमाज की बेअदबी हो जाए। ये तो बेअदबी है कि हम ऐसे आकर के नमाज झटके में नियत बांधते हैं, झटके में रुकू करते हैं, झटके में सजदे में जाते हैं। हमने नमाज अदा तो कर ली, कबूल होना ये हर कोई थोड़ी बता सकता है। ये तो अल्लाह तबारक व हक़्क़ुल्लाह है, अल्लाह का हक है, वो तो बंदा ही जानता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, नमाज उल्टा सीधा पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ा हमने, अगर टोका जाए तो कहते हैं अरे मौलाना साहब आज तक तो किसी ने टोका नहीं है, 10 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ, 20 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ, 25 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ। ये कोई जरूर नहीं है कि 20 साल या 10 साल या 15 साल से आप नमाज पढ़ रहे हो तो आप सही पढ़ रहे हो। ये ख्याल होना चाहिए कि आप सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। किसी आलिम दीन से उसकी इस्लाह कर ले। और जो सुन्नत मुअक्कदा है, जिसकी ताकीद हदीस से पाक से आई है, उसको आप ना छोड़ें, उसको पढ़ें। वरना फिर सिर्फ फर्ज पढ़ने वाला, फर्ज पढ़ने का जो आदी होगा और सुन्नत को वो तर्क कर देगा तो कोई फायदा ना होगा। इसलिए फायदा नहीं होगा। ये हमसे वो बेहतर हो जाएगा जो आज सिर्फ नमाज ही पढ़ने नहीं आता। अगर आप आ रहे हैं तो जहां अल्लाह को राजी करना है फराइज के जरिए से, तो सुन्नत के जरिए से अल्लाह के महबूब को भी हम राजी करें। जब तक कि महबूब राजी नहीं तो कोई इबादत कबूल नहीं। ये सुन्नत नमाज जो पढ़ी जाती है ये आका को राजी करने के लिए पढ़ी जाती है। और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अपने महबूब को राजी करना है, महबूब राजी तो खुदा राजी है। अगर कोई के नहीं खुदा राजी काफी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फार्मूला सही नहीं है। तो अपने आका को पहले राजी करे, फिर अपने खुद ब खुद जो हमारा खुदा अल्लाह, हमारा अल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यह अरीज़ा है कि हम सारे मुसलमानों को नमाज जुमा और नमाज पंजगाना जमात के साथ अदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। और जो हजरात नमाज अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं वो उन्हें भी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि ये मजहब इस्लाम का ये कानून है कि इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती, उसकी हर चीज की एक उम्र होती है। लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है, ऐसा सरमाया है कि इसकी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। माँ की गोद से लेकर के कब्र तक आपको अगर सीखने की जरूरत पड़े आप सीखिए और उसे कोई खत्म नहीं कर सकता।